मवेशी मवेशी जो मानव जीवन के आजीविका के आधार हैं। माँ धनवेशी अर्थात मानव प्लस वेश माने आधार अर्थात मानव जीवन के आजीविका के आधार, जो मानव जीवन के आधार है वो मवेशी है। पर अब इन्हें मानव माँ धन वेश माने कचरा समझ रहा है, अर्थात मानव का कचरा, जो एकदम गलत है। गांव हो या शहर, बच्चे के जन्म के कुछ माह तक ही माँ दूध पिलाती है। इसके बाद जीवन भर गाय भैंसों द्वारा ही हमें दूध मिलता है। भारत में गाय को माता कहा गया है। हिंदू धर्म में गाय पर सभी देवताओं का वास माना गया है। गाय भगवान कृष्ण से संबंधित है। भगवान कृष्ण गाय को माता कहकर पुकारते थे। भारत में भगवान कृष्ण को मानने वालों की संख्या बहुत है। हम उन्हीं कृष्ण भक्तों से कहते हैं कि जब आप गाय पर हिंसा करोगे तो क्या भगवान कृष्ण आपसे खुश रहेंगे? इसलिए गाय को माता का दर्जा दो और उनका सम्मान करो। प्राचीन काल में शरीर के कटे हुए या जले या कहीं फोड़ा फुंसी का स्थान हो, प्राचीन काल में शरीर के कटे जले फोड़े फुंसी के स्थानों को ठीक करने के लिए कोई मरहम या इंजेक्शन नहीं था। वहाँ जानवरों के मूत्र को घावों पर लगाकर ठीक किया जाता था। जंग लगे बर्तन की सफाई हो या हाथों की अच्छी धुलाई करनी हो तो इन्हीं जानवरों के गोबर का प्रयोग किया जाता था। अब भी किया जाता है। आज के कुछ बरस पहले और अब भी कहीं कहीं यह देखने को सुनने को मिलता है। यदि हंसिया कुदाल से हाथ पैर में त्वचा में कहीं कट जाती है या कट का निशान लग जाता है, खून बहने लगता है, तो मनुष्य अपने मूत्र को या जानवर के मूत्र को अथवा छोटे बच्चे से उस कटे स्थान पर मूतने को कहता है, जिससे इन्फेक्शन नहीं होता था, जो वर्तमान में टिटनेस की दवा का काम करता है। भगवान शिव के बैल नंदी, जो शैववाद परंपरा में एक पवित्रता का प्रतीक है, बैल जो आज के कुछ समय पहले हमें अन्न उपलब्ध कराते थे, खेतों की जुताई करते थे, आज आधुनिक संसाधनों ने उन्हें छीन लिया। जैन धर्म में भी पशु जीवन की सुरक्षा का सर्वोत्कृष्ट उल्लेख मिलता है। जैन धर्म में पशुओं के साथ हिंसा करना ब्रह्मांड में पीड़ा का स्रोत माना गया है। सम्राट अशोक का पशुओं के प्रति प्रेम कितना था, ये सम्राट अशोक के अशोक स्तंभों से पता लगाया जा सकता है। इनके शासन काल में पशुओं पर हिंसा करने वालों को कठोर सजा देने का प्रावधान था।
इतिहासकारों की स्पष्टता तथा खबरों के अनुसार मध्यकालीन मुगल शासक बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने अपने शासनकाल में गौ हत्या पर रोक लगा रखी थी। स्पष्ट है कि भारत सरकार को चाहिए कि वे गाय को गौ माता का दर्जा दें तथा गाय को राष्ट्रीय पालनहारी पशु घोषित करें और उनके आश्रय हेतु उचित प्रबंधन करें। यह हम सब लोगों का दायित्व बनता है। वृक्ष कबहु नहीं फल भखै, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण में साधुन धरा शरीर।